तो वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अगर अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन वाली मूवी जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम है तो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी जाके इस मूवी को देख लो और इसके बाद इस वीडियो पर आ जाओ। और अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है तो इस मूवी से ही जुड़े एक सवाल के बारे में हम बात करेंगे, जो नेड आखिरकार कैसे मैजिक को यूज कर पाया, या फिर मैं अगर सिंप्लीफाई करके बता दूं, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वो कैसे पोर्टल को ओपन कर पाया हमारे एंड्रू और टॉबी को अपनी जगह पर बुलाने के लिए। और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अगर ऐसे कंटेंट पसंद आए या फिर हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर पसंद ही आ जाए तो हमारे चैनल की बहुत सारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, जहां पर हम रोज ही कंटेंट्स डालते रहते हैं। तो खैर इसी के साथ ही चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट की अगर बात माने तो हमारे नो वे होम में हमारा नेड ऐसे मैजिक यूज करता हुआ नजर नहीं आने वाला था। इवन मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ और ही होने वाला था, जहां पर पहले के प्लान के हिसाब से हमारे अमेरिकन सैवेज का कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस इसी मूवी में होने वाला था। यस, आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि अभी कुछ ऐसे कंसेप्ट निकल के सामने आ रहे हैं जहां हम ये देख सकते हैं कि फाइनल बैटल में और मूवी के कुछ सीन में कैसे कुछ चीज एग्जीक्यूट होने वाली थी। और उन्हीं सब कंसेप्ट आर्ट में से एक और निकल कर सामने आई थी, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा, और जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं एक लड़की को कुछ अमेरिकन फ्लैग जैसे कपड़ों में खड़ा हुआ। तो वही वाली कैरेक्टर है हमारी अमेरिकन सैवेज, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी उसका लुक कुछ इसी टाइप का था, और उसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने ही वाले हैं। और उसी के साथ ही एक ऐसे भी लीक या फिर मैं कहूँ तो र्यूमर निकल कर आ रही है, जहाँ पर हमें ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी में हमें उसका ऐसा अपीयरेंस ही नहीं होने वाला था, बजाय इसके इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला था। जहाँ पर जैसे हमें मूवी में दिखाया गया कि हमारा नेड ऐसे पोर्टल्स ओपन करके, मतलब कह सकते हैं कि इसके अपार्टमेंट में ही हमारे एंड्रू और टॉबी को बुला लिया था, तो वही वाली रोल हमारे अमेरिकन सैवेज को मिलने वाली थी। और जैसे कि हमें पता ही है कि अमेरिकन सैवेज की भी पावर्स कुछ ऐसे पोर्टल्स को ओपन करने की है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ा सा बढ़कर उसकी पावर्स है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ उसी रियल्म के या फिर मैं कहूँ तो उसी यूनिवर्स के बींग्स को ही पोर्टल ओपन करके ला सकते हैं। लेकिन हमारी अमेरिकन सैवेज वाली कैरेक्टर अपने पोर्टल से पूरा मल्टीवर्सल इवेंट को लिंक कर सकती है। तो ऐसे में ही हमें मूवी में ऐसा दिखाया जाने वाला था, अगर एलियर स्क्रिप्ट की माने तो सिर्फ विलेन से इस रियलिटी में आने वाले थे और स्पाइडरमैन इस रियलिटी में नहीं आने वाले थे। और इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल का कॉन्सेप्ट भी कुछ दूसरा ही होने वाला था, जहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता कि वो वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें ये कहा था कि जो भी कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स से हमारे रियलिटी में आए हैं वो सभी जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एलियर स्क्रिप्ट की अगर माने तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट हमें दिखाया नहीं जाने वाला था, तो सिर्फ ऐसे में स्पाइडरमैन के विलन से इस यूनिवर्स में आते और हमारी अमेरिकन सैवेज का कैरेक्टर उस वक्त फॉर्म में आती, या फिर मैं अगर कहूँ तो उस वक्त हमारे दोनों स्पाइडरमैन को इस रियलिटी में लेकर आती, जब हमारे पीटर पार्कर को यानी कि टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को उसकी मदद की जरूरत पड़ती इन सब विलन्स का सामना करने। जैसे कि हमें मूवी में दिखाया गया था कि जो दोनों यूनिवर्स के पीटर पार्कर थे अपने फाइनल बैटल से ही वो इस यूनिवर्स में आ गए थे। तो ऐसे में इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाने वाला था कि ये दो पीटर पार्कर सिर्फ एंड के बैटल को ही ज्वाइन करते हुए नजर आते, बट थैंक्स टू द स्क्रिप्ट राइटर्स जिन लोगों ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि और एक कैरेक्टर मतलब हमारे अमेरिकन सैवेज के कैरेक्टर को भी अगर नो वे होम में ऐसे ऐड किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा ओवरक्राउडेड लगने लगती। जैसे कि हम सभी को तीनों स्पाइडरमैन का स्क्रीन टाइम इस मूवी में कम ही लग रहा था, तो ऐसे में एक और कैरेक्टर मतलब हमारे अमेरिकन सैवेज को अगर फिर से ऐड कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन मूवी से बढ़कर अमेरिकन सैवेज की ओरिजिन वाली मूवी लगने लगती। और जबकि ये वाला एंगल को ड्रॉप कर दिया गया, तो ऐसे में मूवीज के राइटर ने नेड के विजर्ड वाली एंगल को पिच किया। नेड ने आखिरकार ये चीज़ कैसे करके दिखाई, तो इसकी पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि किसी भी एंगल से फ्यूचर की मूवीज में हमें नेड को विजर्ड से रिलेटेड दिखाने की प्लानिंग चल रही हो, और इसी चीज़ को मार्वल कैसे एग्जीक्यूट करेगी इस चीज़ का जवाब हमें शायद फ्यूचर की मूवीज़ में ही जाकर पता चले। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जहाँ पर मैं एक सिंपल सी थ्योरी लगाने वाला हूँ जो कि कम्प्लीटली मेरी थ्योरी है, जहाँ पर आपने नोटिस किया ही होगा कि मार्वल के यूनिवर्स में जितने भी एनर्जीज हमें दिखाई गई हैं वो सब ऑरेंज या फिर येलो के कॉन्ट्रास्ट में ही थी।
जहाँ पर आपने इटर्नल्स में देखा ही होगा उनका गोल्डन जैसा एनर्जी, हमारे कैप्टन मार्वल का गोल्डन टाइप का ही पावर था। यहाँ तक कि हमारे सैंची के मूवी में भी उसका गोल्ड टाइप का ही पावर दिखाया गया, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के या फिर हमारे जितने भी विजर्ड्स है उन सबके पावर्स भी गोल्ड या फिर ऑरेंज के कॉन्ट्रास्ट में ही थी। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सेलेस्टियल का इवोल्यूशन का ही पार्ट हो, जैसे कि हर बीइंग से हम ह्यूमंस में भी आ गई हो, तो ऐसे में शायद ये वाली एनर्जी हम सभी बीइंग्स में एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसे में जब हमारे नेड ने वो 2 फिंगर वाली रिंग, मतलब कि जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज यूज किया करते थे, जब उसने उसको इस्तेमाल किया तो शायद हो सकता है इसी चीज़ से वो इस मैजिक को कर पाया। और ये चीज़ तब भी बिलीवेबल लगने लगती है जबकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवी में देखा था कि स्टीफन को यूज करते हुए काफ़ी इससे दिक्कत हो रही थी, जहाँ पर वो मैजिक को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था और उसके दिमाग में बहुत सारा ईगो भी भरा हुआ था। बट द अदर साइड हमारा नेट का हार्ट पूरा प्योर था, मैजिक पर भी बिलीव करता था। तो ऐसे में हो सकता है कि जो इस मैजिक पर बिलीव करता हो और अपने इनर सेल्फ से ये एक्सेप्ट करता हो कि वो मैजिक को एक्सेस कर पाता है, तो शायद वही विंग इस मैजिक को इस्तेमाल कर पाता है। तो ऐसे में हमारे नेट का भी नंबर आता है, जहाँ पर ये चीज़ और भी बिलीवेबल लगने लगी, जहाँ पर नेट ने ये कहा कि उसको पोर्टल ओपन करना तो आता है लेकिन उसे बंद करना नहीं आता। ये हो सकता है वो प्रॉपर स्किल ना होने के कारण, जो कि उसे जाकर फ्यूचर के मूवीज में निखार कर परफेक्ट बनाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो कि आखिर नेट कैसे मैजिक को यूज कर पाया। आपको यह वीडियो कैसी लगी या फिर आपको मेरी थ्योरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे चैनल अगर पसंद आई तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वो बगल में पड़ी बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।